है तो अपने आप पता चल जाएगा कि सीनियर जूनियर कौन सा और प्रीफिक्स और सफिक्स। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, लास्ट फंक्शन ग्रुप क्या था, कीटोन। हम लोग कीटोन स्टार्ट किए थे और कीटोन में मैंने 2-3 एग्जाम्पल शायद कराया था वहां पे। हम लोग उसी को कंटिन्यू रखते हैं अभी, कीटोन को ही। और देखोगे जैसे कि आज सर ने फिर ग्रुप में ये डाला था, तुम लोगों का रिजल्ट भी, कुछ लोगों का जितने लोग टेस्ट दिए थे, जितने भी लोगों के थोड़े बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, वो अभी से कोशिश करोगे इम्प्रूव करने का। और जहां पर भी दिक्कत आ रहा है रेस्पेक्टिव टीचर से मैसेज करके बात करो या फोन पे बात करो, सर मुझे इस पार्ट में दिक्कत हो रहा है वहां पे। अभी से इम्प्रूव करो, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है आगे हो जाएगा। तो अभी से कोशिश करते रहोगे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं कीटोन वाला पार्ट। इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, CH3 CH NH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, मोस्ट ऑफ द सिलेबस वाज नॉट कंप्लीटेड इन द लास्ट टेस्ट। तो केमिस्ट्री में जेके एक या दो या तीन में मान लेता हूँ कि वो जेके DU से रिलेटेड आ रहा था, वो एक क्वेश्चन आया हुआ तो वो छोड़ सकते हो। बाकी फिजिक्स मैथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था क्या तुम लोगों का? फिजिक्स में तो कंप्लीट होगा और फिजिकल भी। ओके, अदर सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। जो भी स्कोर आ रहा है, मतलब जितना कंप्लीट हुआ था उसके अगर जो क्वेश्चन आ रहा है तो वो बनने चाहिए वहां पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन तुम लोग जो पार्ट पढ़ा लिए उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके क्वेश्चन बनने चाहिए। और वो नहीं बनने तो फिर वहां पे सोचना है कि सर क्यों नहीं बने। बाकी जो पढ़े ही नहीं तो उसके लिए फिर बहुत सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे, वो जब पढ़ोगे तो अपने आप हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस केस में, CH3CH, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो खुद से ट्राई करो, ये बहुत ही आसान सा पार्ट है IUPAC नेमिंग। इसमें अगर देखोगे CH3CH, यहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट करना है, तो मेन चेन तो एक ही कार्बन चेन है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से करें। तो यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, एक तो कीटोन और एक एमीन। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें? कीटोन। एमीन तो सबसे लास्ट में आ रहा था, और जो सीनियर ग्रुप है उसी को लोएस्ट पोजीशन देना है। और जो जूनियर ग्रुप है इसको कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। यही एक पॉइंट तो हमेशा मैं रिपीट करता हूँ कि जो सीनियर ग्रुप है उसको कैसे, उसको लोएस्ट पोजीशन देना नंबरिंग में, और जो जूनियर ग्रुप है उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना था। ये क्या आता था? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मेन चेन तो एक ही है। सही है, सब लोगों का नेम सही आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे क्या रहेगा? फिफ्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप है और इसका एज ए प्रीफिक्स, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो एज ए प्रीफिक्स यूज होगा इसका। तो क्या रहेगा यहाँ पे? 5 एमिनो। टोटल कार्बन क्या रहा है इसमें यहाँ पे? 6। डेट मीन्स हेक्स। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? थर्ड पोजीशन पे, हेक्स 3 इन। और किस पोजीशन पे यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है? नहीं, कुछ लोग जैसे बोलो कि हेक्सेन, हेक्स हेक्सेन है वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको भी मेंशन करना है। तो हेक्स थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 इन। और सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, तो हेक्स 3 इन 2 ऑन। तो जो जिस पोजीशन पे उसको मेंशन करना है। डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो हम लोग थर्ड लिख रहे हैं 3 इन। एमिनो ग्रुप फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा था तो 5 एमिनो, एज ए प्रीफिक्स क्या नेम था इसका? एमिनो। और सेकंड पोजीशन पे कीटोन, इसके लिए क्या था? सफिक्स ONE। तो जो सीनियर ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, बाकी जो भी जूनियर ग्रुप होगा उसके लिए क्या होगा वहां पे? प्रीफिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, अगर इस टाइप का कुछ आ रहा हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ध्यान से देखना था इस एग्जांपल को। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH आ रहा है इस केस में। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि दो दो ग्रुप आ रहा है, एक कीटोन है और एक कौन सा आ रहा है? एल्डिहाइड।
अब देखना कि दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे है, बताओ यहाँ पे सीनियर ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड। सही है सब लोगों का। अब वही प्रायोरिटी ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसी प्रायोरिटी टेबल से। तो एल्डिहाइड सीनियर है, दैट मीन्स इसको लोएस्ट पोजीशन देना है नंबरिंग में, और एल्डिहाइड अगर है तो चेन के लास्ट में ही आएगा, क्योंकि इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, यहाँ एच ही होगा तभी वो एल्डिहाइड आ रहा है। दैट मीन्स अगर ये सीनियर ग्रुप है तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। वैसे ही एग्जाम्पल एल्डिहाइड वाले में भी आएगा, बट कीटोन का एज ए प्रीफिक्स यूज कैसे क्या रहेगा, तो उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है। अब इसका नेम क्या रहेगा इस केस में? अब ये जूनियर ग्रुप हो गया तो इसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे, और ये सीनियर ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स। अब ये जो प्रीफिक्स है उसको सबसे आगे लिखते हैं, किस पोजीशन पे वो कीटोन ग्रुप आ रहा है, 4th पोजीशन पे। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या था कीटोन के लिए, ऑक्जो या कीटो, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, इसके लिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि कौन सा आएगा। ऑक्जो लिखो या फिर कीटो, दोनों चलता है यहाँ पे। मैक्सिमम लोग ऑक्जो लिख रहे हो तो ऑक्जो भी लिखो, बट कीटो भी लिख सकते हो सेम टाइम। 4 कीटो या 4 ऑक्जो, 5 कार्बन का मेन चेन है। अब ये भी कंपाउंड कैसा है, यहाँ पे सेचुरेटेड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, पेंटेन। अब देखो यहाँ पे पोजीशन दे भी सकते हैं एल्डिहाइड के केस में उसका, या पोजीशन नहीं भी दोगे तो भी वो करेक्ट है, बट बेटर प्रैक्टिस ये है कि पोजीशन दे दो। किस पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे ये एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे ही, तो पेंटेन 1। और एल्डिहाइड के लिए एज ए सफिक्स क्या था, एल। नॉर्मल सफिक्स क्या होता था, एल। तो फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है तो 4 ऑक्जो या कीटो, पेंटेन 1 अल। क्लियर होगा सबको, हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, तो कोई क्यों इसका नेमिंग आ रहा है इस टाइप से, तो प्रॉपर अगर कोई डाउट रहता है तो पूछते जाओगे। बिल्कुल कीटो और ऑक्जो में कुछ भी लिख सकते हो वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? सोचो, 10 सेकेंड टाइम है, तुम लोग सोचो वहां पे क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन, तो मेन चेन कौन सा रहेगा इस केस में, यहाँ पे तो मेन चेन तो एक ही रिंग है यहाँ पे, तो यही मेन चेन है। ये क्या रहेगा, साइक्लो सेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो कहीं से भी एक कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी किसी भी एक सी डबल बॉन्ड ओ से स्टार्ट करते हो तो वो क्या आएगा तुम्हारा, सेम आ जाएगा वहां पे, 1 3 5। सही आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5। कितने टाइम्स आ रहा है कीटोन ग्रुप, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन और ये भी कीटोन। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई ऑन, 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स ट्राई। और सफिक्स क्या होता है इसके लिए, ओ एन ई, क्योंकि वही एक ही ग्रुप है तो वही सीनियर है, इसलिए क्या रहेगा, ट्राई ऑन। सही है बिल्कुल सब लोगों का। नेक्स्ट एग्जांपल एक और है, इसको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH2, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। इसको सोचना यहाँ पे, एक अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में, तो इधर भी सी डबल बॉन्ड है, रिंग में भी सी डबल बॉन्ड है, और दोनों साइड जब सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, तो मेन चेन सिलेक्ट कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको सोचना है। तो मेन चेन यहाँ पे देखना है कि इसमें 4 ही कार्बन है, इसमें भी एक सी डबल बॉन्ड ओ है, और रिंग में 6 कार्बन है और रिंग में भी एक सी डबल बॉन्ड है, कीटोन ग्रुप है। दैट मीन्स मेन चेन हमारा रिंग ही मेन चेन हो जाएगा यहाँ पे। और ये मेन चेन हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या रहेगा इसमें, ये सब्स्टिट्यूएंट्स। जो मेन चेन का पार्ट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स।
सही है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ये क्या रहेगा, मेन चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट। और मेन चेन का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मेन चेन का जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से, क्योंकि उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। तो 1, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया 1 2 3 4 5 6। अब इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम देखना है क्या है, तो किस पोजीशन से कनेक्टेड है मेन चेन के, सेकंड पोजीशन से, उसको मेंशन कर देना है वहां पे। देख लोगे यहाँ पे किसका नेम क्या रहता है। इसके नेम के लिए यहाँ पे देखोगे कि मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग कैसे करते हैं, उसी तरीके से यहाँ सोचना था। तो जो कार्बन की मेन चेन से कनेक्टेड है उसी कार्बन को लोएस्ट पोजीशन देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे, जब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, इसको लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब जब सब्स्टिट्यूएंट्स है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, और जो कार्बन की मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड उसी को नंबर 1 देना है। 1 या 1 डैश कर सकते हो, 2 3 एंड 4, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखना यहाँ पे कि 3 पोजीशन पे जो C डबल बॉन्ड O है, ये भी अब कैसे ट्रीट होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए प्रीफिक्स। और एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था इसका, ऑक्सो या कीटो। अब इस सब चेन के किस पोजीशन पे आ रहा है वो, थर्ड पोजीशन पे 3 ऑक्सो। अब इस सब चेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, और 4 कार्बन एटम के लिए क्या रहेगा यहाँ पे, ब्यूटाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। कुछ लोग ब्यूटेन लिख रहे हो जो कि रॉन्ग है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे हैं, एज ए ग्रुप नेमिंग होगा इसका 3 ऑक्सो ब्यूटाइल। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 3 ऑक्सो 4 कार्बन का सब चेन ब्यूटाइल। अब मेन चेन पे आ जाते हैं, तो मेन चेन क्या रहेगा इसमें, साइक्लोहेक्सेन। हाँ बताओ सर। जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने नंबरिंग की, वो तो एंडिंग से चालू करनी चाहिए ना, क्योंकि फिर वो जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड। मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया यहाँ पे। तुम कह रहे हो कि इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको ये नहीं समझना कि ये फंक्शनल ग्रुप है। ये मेन चेन आ गया, ये पूरा का पूरा जो मैंने सर्कल किया हुआ है वो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, अब इसको यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड O को नहीं देखना है, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सोचना था। इसको कैसे सोचना था, एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि लग रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन से है कि C डबल बॉन्ड O है सर, इधर से नंबरिंग करते हैं, बट अब ये सीनियर ग्रुप नहीं रहा, ये कैसे ट्रीट हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह, तो जो हम लोग पढ़े हुए थे कि जो कार्बन मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है उसी कार्बन को हम लोग नंबर 1 देंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में। देखो हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे याद रखना था आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ये, ठीक है। 3 ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लो, टोटल मेन चेन में कितना कार्बन था, साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है कीटोन ग्रुप। पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे। अगर इसको 2 मिला तो अंडरस्टूड है इसको 1 मिलेगा, बट बेटर प्रैक्टिस है कि पोजीशन दे दो। साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है सब लोगों को एग्जांपल? हाँ बताओ सर। जो सब्स्टिट्यूएंट में कीटोन ग्रुप है उसके लिए प्रीफिक्स की यूज क्या है? हाँ मैंने बताया था यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O है, ये मेरा मेन चेन यही है इसमें, जो मैंने रेड से सर्कल कर रखा हूँ। अब ये पूरा का पूरा जो ब्लू से सर्कल है वो क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसको भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम, एज ए प्रीफिक्स नेम। सब्स्टिट्यूएंट्स बोलना है, दैट मींस एज ए प्रीफिक्स नेम लिखेंगे उसका। और इसके लिए एज ए प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो या कीटो। क्लियर है? क्योंकि ये मेन चेन का पार्ट नहीं है C डबल बॉन्ड O, मेन चेन का पार्ट सिर्फ यही C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, इसलिए इसके लिए मैंने ONA लिखा है, ये सफिक्स की तरह काम कर रहा है, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का पार्ट बन गया, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे इसके लिए यहाँ पे। तो एक ही कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड O सफिक्स भी है, और इसमें ये प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। कब करेगा प्रीफिक्स की तरह काम, जब ये मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, ये अलग से सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। क्लियर है अब यहाँ पे?
तो ठीक है यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ लोग बोलो सर इसके लिए सफिक्स यूज क्यों नहीं किए, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेन चेन है और बाकी जो मेन चेन का पार्ट है तो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया, और जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो इसके लिए प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, ये याद रखना है यहाँ पे। चलो ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कीटोन से रिलेटेड, मैंने पिछले लेक्चर में भी 4-5 एग्जाम्पल कराया था, यहाँ पर भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, और ये एग्जाम्पल इस टाइप का रहता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट है, इसमें सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग करते हैं। सल्फोनिक एसिड अब यहाँ पे सल्फोनिक एसिड में टेबल एक ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो टेबल दोबारा से ड्रॉ करने के बाद एक ही पर्पस है कि जब भी इसको रिवाइज करो तो सबको प्रीफिक्स और सफिक्स पता होना चाहिए यहाँ पे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है सल्फोनिक एसिड के लिए, SO3H, और इसके लिए सफिक्स क्या होगा, बताओ तुम लोग, बताओ इसके लिए सफिक्स क्या रहता है। सल्फोनिक एसिड। सही है, सल्फोनिक एसिड ही रहता है यहाँ पे, मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें स्पेस नहीं है, सल्फोनिक एसिड। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या रहता है, सल्फो। सल्फो। और इसके लिए जनरल नेम जब लिखते हैं यहाँ पे, तो जनरल नेम में हम लोग जनरली अल्केन जो रहता है उसमें ऐड करते हैं, ये क्या होगा अल्केन, और इसके लिए सफिक्स क्या था सल्फोनिक एसिड। तुम लोग थोड़ा बड़ा है टेबल ड्रॉ करोगे, तो अल्केन सल्फोनिक एसिड, अल्केन में जो सफिक्स है उसको ऐड कर देना था, अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो सफिक्स पता होना चाहिए, प्रीफिक्स पता होना चाहिए, और ये क्या रहा है जनरल नेम कैसे लिखते हैं, तो अल्केन में ही ऐड करते हैं लास्ट में सल्फोनिक एसिड। तो एग्जांपल से और क्लियर होगा यहाँ पे, CH3 CH2 SO3H। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3 CH OH CH SO3H और CH3। नेक्स्ट एग्जांपल हो यहाँ पे SO3H नेक्स्ट हो इसमें CH3 CH SO3H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल स्टार्टिंग का, यहाँ पे CH3 CH2 SO3H है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, SO3H, दैट मीन सल्फोनिक एसिड। मेन चेन कितने कार्बन का, 2 ही कार्बन का मेन चेन है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, तो जिस कार्बन से SO3H कनेक्टेड है, इसमें कोई डॉट नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नंबरिंग में, 1 2। मेन चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का मेन चेन, दैट मीन इसके लिए पूरा नाम लिखते हैं इथेन। अल्केन आ रहा था इसलिए क्या नाम लिखेंगे, इथेन। 1 सल्फोनिक एसिड लिख सकते हो, या पोजीशन नहीं भी देते हो तो इसमें 2 ही कार्बन है, SO3H अगर इधर कनेक्टेड होता तो फिर उसको नंबर 1, या पोजीशन दे भी सकते हो इथेन 1 सल्फोनिक एसिड, या सिंपली इथेन सल्फोनिक एसिड, दोनों करेक्ट है। पोजीशन दे दो तो वो भी करेक्ट है, इस केस में पोजीशन नहीं भी दोगे तो वो भी करेक्ट है। सिंपली नेम क्या रहेगा, इथेन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे ई हटाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ई को हटा रहे हो, यहाँ पे ई और एस दो वॉवेल साथ में नहीं आ रही है, इथेन सल्फोनिक एसिड चलेगा। इस केस की बात करें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कार्बन चेन तो एक ही है, अब यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक सल्फोनिक एसिड है, तो दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड। सही है सब लोगों का। अब जब पता चल गया कि ये सीनियर ग्रुप है, दैट मीन्स
नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, क्योंकि जो सीनियर ग्रुप है उस कार्बन को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए जिससे कि वो कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4। बट एक ध्यान ये रखना है कि जिस इसको लोएस्ट तो देंगे, बट इसको नंबर 1 नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। नो, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चेन के स्टार्टिंग से 1 2 3 4। बट ध्यान रखना कि इसको लोएस्ट मिल सके इस नंबरिंग में। और जैसे नंबरिंग होगी आप तो आसान से सबको ड्रॉ कर सकते हो। ये सीनियर था, ये जूनियर है, और जूनियर ग्रुप को कैसे लिखते हैं? एज ए प्रीफिक्स। और वो क्या रहेगा? 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी मेन चेन कितने कार्बन का? हाँ बताओ। सर उसको नंबर 1 नहीं मिल सकता, मतलब हाँ, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैंने कुछ डिस्टिंग्विश किया था कि दो चीजों में जितना भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा था उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया था। एक था नॉन चेन इनिशिएटिंग या नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कि मैंने 4 5 लिखा था, अभी उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और रिमेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें वो रहता है चेन टर्मिनेटिंग या चेन इनिशिएटिंग ग्रुप। तो जो भी चेन इनिशिएटिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस केस में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिससे कि वो कनेक्टेड होगा। कि हम लोग जो पढ़े भी थे स्टार्टिंग में, चेन इनिशिएटिंग और चेन टर्मिनेटिंग तो अलग पार्ट है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो चेन, ये नॉन चेन इनिशिएटिंग एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स चेन को इनिशिएट इस कार्बन से नहीं करना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस प्रैक्टिस में इसको लोएस्ट देना है, बट नंबर 1 नहीं। नंबर 1 वाला एग्जाम्पल जो फंक्शनल ग्रुप है वो आगे आएगा अभी। यस सर, थैंक यू। और ये कौन कौन सा ग्रुप था जो कि मैंने इसमें बताया था कि अल्कोहल हो, थायो अल्कोहल हो, कीटोन हो, सल्फोनिक एसिड है और अमाइन है। इस पांचों फंक्शनल ग्रुप में इसको लोएस्ट पोजीशन देंगे जिस कार्बन से वो ग्रुप कनेक्टेड होगा, बट नंबर 1 नहीं। ये याद रखना है। चलो ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, इसमें आसान सा पार्ट है ये। नहीं, इसमें देखोगे अब यहाँ पे कुछ लोग, मैं बताता हूँ इसमें, देखिए कुछ लोग लिख रहे हो यहाँ पे 3 सल्फो। चलो वो लास्ट वाले का आ रहा है, सही है उसमें। अब यहाँ पे OH SO3H, ये क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। ब्यूटेन किस पोजीशन पे ये SO3H है? सेकंड पोजीशन पे। ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नेम देखना यहाँ पे। तो ये क्या, इसमें तो एक ही SO3H है। नंबरिंग कहाँ से? मेन चेन तो रिंगी मेन चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिस कार्बन से SO3H कनेक्टेड है यहाँ पे। इसको इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसको लोएस्ट यहीं से मिलेगा 1। अब इधर से मूव करते हैं हम लोग, क्योंकि जिससे कि डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट पोजीशन मिल सके। 1 2 3 4। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोब्यूट 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड। बहुत ही आसान सा पार्ट है, सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। लास्ट वाले एग्जांपल को ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पर। तो लास्ट वाले एग्जांपल की बात करें तो इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक सल्फोनिक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। सही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक तो सबसे सीनियर है, इसको तो अलग से कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है। और जो सबसे सीनियर ग्रुप है इसके लिए हम लोग यहाँ पे सफिक्स लिखेंगे, और इसके लिए क्या होगा? प्रीफिक्स, क्योंकि ये जूनियर ग्रुप हो गया अभी। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सल्फोनिक एसिड का एज ए प्रीफिक्स यूज भी समझ पाते हैं। C डबल बॉन्ड OH ये सीनियर ग्रुप है, और यहाँ पे कार्बन भी है तो हम लोग नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1, इस कार्बन को 1 देंगे, 2 3 4। तो थर्ड कार्बन पे SO3H है, और जब ये जूनियर ग्रुप हो गया तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स, और वो क्या रहता है इसमें? सल्फो। 3 सल्फो। मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। ब्यूटेन। अब यहाँ पे इसके लिए सफिक्स होता है, और कार्बोक्सिल के लिए सफिक्स क्या था? नॉर्मल सफिक्स जो था ओइक एसिड। वो क्या था? ओइक एसिड, सही सब लोगों का। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। यहाँ पे O आ रहा था इसलिए मैंने E को हटा दिया, यहाँ पे एन एन ई को हटा दिया क्योंकि O आ रहा था ओइक एसिड।
तो 3 सल्फो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। आई होप सबको क्लियर होगा ये एग्जांपल कि एज ए प्रीफिक्स भी सल्फोनिक एसिड को कैसे यूज कर पाते हैं लोग यहाँ पे। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें। चलो ठीक है, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन में लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन तो ध्यान से सुन लोगे। चलो ठीक है, वो एग्जांपल में मैं लेता हूँ अब एक यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। एक एग्जांपल मैं इसी केस में और ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ एक एग्जांपल, इसको इरेज करता हूँ, तुम नोट डाउन भी करो। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर 3 फंक्शनल ग्रुप अगर रहा तो फिर क्या करेंगे उस केस में हम लोग वहां पर। देखो ये एग्जांपल में यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 OH CH2 CH2 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर कुछ मेमोराइज करने की कोशिश करो तो फिर बहुत दिक्कत होगा इस पार्ट में। NH2 CH2 CH SO3H और यहाँ पे क्या हो CH3। अब यहाँ पे देखना है इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। तो कैसा भी स्ट्रक्चर है, मुझे रूल पता है तो हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है, एक अल्कोहल है, एक NH2 ग्रुप आ रहा है और एक SO3H ग्रुप आ रहा है। तीनों चारों जो भी रहे हम लोग कर पाएंगे। अल्कोहल, NH2 और SO3H में सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा यहाँ पे है? SO3H सही है। तो जो सीनियर ग्रुप है उसको नंबरिंग में लोएस्ट पोजीशन देना है और इसी के लिए सफिक्स यूज होगा। और एक से ये दो से भी अगर ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो एक ही सीनियर ग्रुप रहेगा, बाकी को कैसे ट्रीट करना है एज ए जूनियर ग्रुप। ये भी जूनियर ग्रुप है और ये भी जूनियर ग्रुप है, दैट मीन्स ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से सुनोगे इस पॉइंट को। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ये दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर दो ही प्रेजेंट था तो एक सीनियर और एक जूनियर, बट दो से भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो सीनियर ग्रुप हमेशा एक ही रहेगा और इस दोनों को कैसे ट्रीट करना है जूनियर ग्रुप। और जब जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा दैट मीन्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट करेंगे और एज ए सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स इसके लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स और इसके लिए भी प्रीफिक्स। अब यहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट करना है इस केस में। यहाँ पे मेन चेन देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है मुझे यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आएगा यहाँ पे और इसके बाद नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन आ रहा है और यहाँ पे एक ही कार्बन आता है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जिस कार्बन से सीनियर ग्रुप कनेक्टेड है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें 4 अमीनो, इसके लिए क्या आता है हाइड्रोक्सी। किस पोजीशन पे आ रहा है वो 6 हाइड्रोक्सी। 4 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी। 6 पोजीशन पे एक और ग्रुप है मिथाइल, 6 मिथाइल। 6 मिथाइल मेन चेन कितने कार्बन का 8 कार्बन का। ऑक्टेन किस पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड है सेकंड पोजीशन पे। ऑक्टेन 2 सल्फोनिक एसिड। 4 अमीनो 6 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल। अब इसको कैसे अरेंज करना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स को। ए पहले आता है देन एच देन एम, उस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। सबको क्लियर ये एग्जांपल भी यहाँ पे है। अगर दो से ज्यादा सब ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे कोई एक ही सीनियर होगा और बाकी जितना भी होगा सबको कैसे ट्रीट करना है जूनियर फंक्शनल ग्रुप और उसके लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स। ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे सल्फोनिक एसिड के लिए। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है इसमें अमाइन।
नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है इसमें अमाइन। अमाइन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अमाइन यहाँ पे। इसके लिए टेबल बना दो यहाँ पे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक ही फंक्शन अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो तीनों के लिए प्रीफिक्स ये, तीनों के लिए सफिक्स ही होगा वहां पे। लेकिन 3 टाइम्स कीटोन ग्रुप आ रहा था तो मैंने एक एग्जांपल किया था, तो क्या था ट्राई ऑन। तो सेम फंक्शन ग्रुप अगर 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सफिक्स ही लिखेंगे। 2 टाइम्स आ रहा है तो डाई ऑन, और कीटोन आ रहा है, जो भी आ रहा है तो उसको डाई ट्राई टेट्रा के फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर अमाइन का। अमाइन का भी मैं एक टेबल ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ठीक, मैं पीछे लेता हूँ यहाँ पे, पेज पे नोट डाउन कर लो सब लोग। कर ले, नोट डाउन कर लिया था सब लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, हम लोग करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है इसमें अमाइन। इसके लिए फंक्शन ग्रुप देखना है, सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, वो चीजें देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके लिए फंक्शन ग्रुप क्या रहेगा, NH2। और भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट टाइप वो देखेंगे हम लोग मेनली। यहाँ पे NH2 है, इसके लिए सफिक्स क्या आ रहा था, यहाँ पे तुम लोग प्रॉपर टेबल ड्रॉ करोगे, वो क्या रहेगा यहाँ पे, अमाइन। और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या रहा था यहाँ पे, एमिनो। वो क्या यहाँ पे रहेगा, एमिनो। और इसके लिए जो जनरल नेम आ जाता है यहाँ पे, वो क्या रहेगा, अल्केन में ऐड करेंगे हम लोग। ये क्या रहेगा, अल्केन। और इस सफिक्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे ए भी आ रहा है, दैट मीन ई को हटा देंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, अल्केनामाइन। ई को हटा रहे हैं क्योंकि ए आ रहा है उसके बाद, तो जनरल नेम क्या होगा, अल्केनामाइन। नेक्स्ट है इसमें, इसके भी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 CH2 NH2, CH3 CH2 CH NH2 CH3। इसको और भी यहाँ पे लास्ट वाले एग्जांपल को, NH2 CH3। NH2 देख लो, ये 4 एग्जांपल देखोगे फिर आगे मैं बताता हूँ इसमें। इसमें करना क्या है, NH2 आगे, दैट मीन्स कौन सा ग्रुप है इसमें, अमाइन। यहाँ पे जनरल नेम लिखने के लिए कुछ नहीं, मैंने अल्कीन अल्काइन भी रहता है, बट मैंने अल्केन जो बेसिक टर्म होता है अल्केन का रिस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं। मान लो कि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो फिर हम लोग अल्केन मान के चलते हैं और अल्केन में ऐड करते हैं। अगर अल्कीन होगा तो अल्कीन में लास्ट में अमाइन को ऐड कर देंगे, अल्काइन होगा तो लास्ट में हम लोग अमाइन अल्काइन में ऐड करेंगे अमाइन। तो मैं बेसिक एक ले रहा हूँ कि अल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, नया नहीं है। अल्केन है तो अल्केनामीन, अल्किन होता तो अल्किनामाइन, ये लगा देता है यहाँ पे। इसी टाइप से जनरलाइज कर रहे हैं, तो ठीक है। अब इस कंपाउंड के नेम की बात करें यहाँ पे, तो 2 ही कार्बन चेन है और नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते इधर से ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस कार्बन से NH2 ग्रुप कनेक्टेड, इसको लोएस्ट लेना है। तो इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पे, इथेन। पोजिशन दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे इस केस में तो चलेगा, इथेन 1 अमाइन या सिंपली
इथेनामाइन लिख सकते हो यहाँ पे, या सिंपली इस केस में क्या लिखोगे, इथेनामाइन, दोनों करेक्ट है उसमें। इस कंपाउंड में देखोगे इसमें क्या रहेगा, मेन चेन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसी कार्बन से 1, क्योंकि इस कार्बन से NH2 ग्रुप कनेक्टेड है और यही एक ही NH2 है, तो यही सीनियर ग्रुप है। एक से ज्यादा रहता तब तो जूनियर सीनियर हम लोग कंपेयर करते हैं, एक ही है तो यही सीनियर है। 1 2 3 नंबरिंग किधर, नंबरिंग हो गया, अब नेमिंग करना था। प्रोपेन, अब यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट है तुम्हें, पोजीशन नहीं दोगे तो फिर थर्ड एग्जांपल पे आएंगे तो क्लियर और पता चल पाएगा कि पोजीशन देना इस केस में क्यों जरूरी है। प्रोपेन, यहाँ पे क्या फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रोपेन 1 अमाइन। इस केस में देखोगे तो इस केस में नंबरिंग क्या होगा, इस केस में यहाँ पे तो मेन चेन हमारा ये है, इसमें नंबरिंग इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो या राइट साइड से, सेम रहेगा वो 1 2 3। तो इस NH2 वाले कार्बन को सेकंड पोजीशन ही मिलना है, चाहे लेफ्ट से भी स्टार्ट करो। तो मेन चेन कितने कार्बन का, प्रोपेन किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस केस में अगर एग्जाम पोजीशन नहीं देते हो, फिर पता ही नहीं चल, सिर्फ अगर प्रोपेनामाइन लिखते हो तो प्रोपेनामाइन लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोपेन 1 अमाइन की बात कर रहे हैं या फिर प्रोपेन 2 अमाइन की बात कर रहे हैं। तो बेटर प्रैक्टिस ये रहता है कि पोजीशन देते चलो, यहाँ पे इसमें पोजीशन देना मस्ट है, इसमें पोजीशन देना मस्ट है यहाँ पे। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है। लास्ट वाला भी आसान सा है, ये क्या होगा इसमें, साइक्लोहेक्सेन, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टूड है। साइक्लोहेक्सेन किस पोजीशन पे NH2 ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे है, फर्स्ट ही पोजीशन है। पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दो तो ये करेक्ट है, क्योंकि अंडरस्टूड एक ही ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो रहा हो। साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, या सिंपली यहाँ से ई को हटा देते तुम लोग, ये एक्स्ट्रा आ गया वहां पे, तो साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल हो यहाँ पे, NH2 OH। एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था, इसको ध्यान से करना है, किस कंपाउंड का नेम क्या होगा, ट्राई करो सब लोग इसका। अब यहाँ पे देखना कि दो दो ग्रुप है, एक OH और एक NH2 है, दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। NH2 तो सबसे लास्ट में टेबल में, और OH अगर सीनियर ग्रुप है, दैट में हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेन चेन में कोई दिक्कत था नहीं, मेन चेन तो रिंग ही मेन चेन होगा। अब यहाँ पे 1 के बाद सेकंड किधर दें, लोग NH2 की तरफ से मूव करें या डबल बॉन्ड की तरफ से, ये बताओ तुम लोग। डबल बॉन्ड की तरफ से मूव करना डबल है, बॉन्ड। सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है एग्जाम में, सर NH2 की तरफ से यहाँ भी दिख रहा है फंक्शन ग्रुप, बट मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि ये सीनियर ग्रुप है और ये क्या हो गया, जूनियर ग्रुप। और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले मल्टीपल बॉन्ड, दैट मीन्स डबल बॉन्ड को यहाँ पे पोजीशन देना है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, बाकी नंबरिंग हो गया तो अब नेम कर सकते हो यहाँ पे। मेन इंपॉर्टेंट था यहाँ पे नंबरिंग करना, तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है, क्योंकि अब ये जूनियर ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट होता है। अब ये क्या रहेगा, 5 एमिनो, 5 एमिनो साइक्लो, साइक्लोहेक्स 3 इन 3 इन 1 ऑल, 5 एमिनो साइक्लोहेक्स 3 इन 1 पोजीशन पे अल्कोहल है तो 1 ऑल। इसका एज ए प्रीफिक्स भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, जब वो जूनियर ग्रुप होगा तो उस टाइम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। यहाँ तक तो आसान सा है इसमें, अब आगे देखना यहाँ पे।
बाकी कुछ लोग इसमें ई लगा रहे हो, तो बस ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब लिखो तो ई को हटा देना, क्योंकि यहाँ भी ओ आ रहा है उसके बाद ई को मैंने हटाया है, बस ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो NH2 आ रहा था, ये हम लोग सब प्राइमरी एमीन का एग्जांपल कर रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, इसी में सेकेंडरी अमाइन अगर आ जाए तो फिर उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो वो पार्ट ध्यान से देखना रहेगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग, तो देखते हैं फिर आगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब एग्जांपल इस टाइप का हो यहाँ पे, CH3 CH2 NHCH3। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देख लोगे पहले इसको भी, CH3 CH2 CH2 N CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, अल्कोहल का डिग्री और अमाइन का डिग्री कैसे निकालते हैं, ये मैंने बताया हुआ था। तो मैं डिग्री अगर 1 मिनट में रिवाइज करा दूं यहाँ पे, तो अमाइन का डिग्री किस बेसिस पे चेक करते हैं, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। तभी तक जो हम पीछे एग्जाम्पल देख रहे थे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड था, दैट मीन्स ये भी प्राइमरी अमाइन। इस नाइट्रोजन से भी एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी। इस नाइट्रोजन से भी एक ही कार्बन कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी आ रहा है। तो पीछे का जितना एग्जाम्पल था वो सब क्या था, प्राइमरी। लेकिन अब जो हम लोग ये एग्जाम्पल किए हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कैसा अमाइन हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइन है यहाँ पे, क्योंकि इस नाइट्रोजन से दो दो कार्बन कनेक्टेड है। ये कैसा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, 1 2 3। तो नाइट्रोजन से 3 कार्बन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, 3 डिग्री अमाइन का, टर्सरी अमाइन, और ये सेकेंडरी अमाइन। अब इसका IUPAC नेमिंग देखना ध्यान से, कि जब सेकेंडरी टर्सरी अमाइन हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। इसके नेमिंग में इस नाइट्रोजन के अलाउंग देखना है कि इस नाइट्रोजन के अलाउंग इस साइड 2 कार्बन और इस साइड एक ही कार्बन आ रहा है। इस नाइट्रोजन के अलाउंग जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है वही क्या होगा, मेन चेन। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 2 कार्बन है, दैट मीन्स इस साइड क्या आ रहा है यहाँ पे, मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा इस नाइट्रोजन के अलाउंग, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। ये क्या हो जाएगा इसमें, मेन चेन। क्लियर है सब लोगों को। इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन का चेन आ रहा है, तो जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा वही मेन चेन होगा हमारा। और ये मेन चेन होती है, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखना कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कनेक्टेड किससे है, एन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग एन के टर्म में लिखते हैं नेमिंग इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एन। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है, मिथाइल, क्योंकि ये मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड किससे है, एन से कनेक्टेड है। तो एन मिथाइल, 2 कार्बन का मेन चेन, इथेन, और इसी 2 कार्बन के मेन से NH कनेक्टेड है, अमाइन कनेक्टेड है, तो इथेन अमाइन। इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन। लास्ट वाले को एग्जांपल भी देख लोगे, और उसके बाद जो भी डाउट तुम्हारा रहेगा उसको लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। मैं आता हूँ फिर उसी पे, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल साथ में लिखा है। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो फिर पूछोगे फिर। अब यहाँ पे देखना है, ये कैसा एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, 3 डिग्री एमीन है। यहाँ पे कितना कार्बन आ रहा है इस साइड, नाइट्रोजन के अलाउंग 3 कार्बन। इस नाइट्रोजन के अलाउंग इधर कितना कार्बन का चेन आ रहा था, 2 कार्बन, और यहाँ पे एक ही कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, मेन चेन। मोर नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है यहाँ पे है कार्बन, दैट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें, मेन चेन। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने वही किया है।
यही मेन चेन हो गया। और जब ये मेन चेन हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए यहाँ पे। ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स। ऊपर वाले सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, मिथाइल, और ये क्या, इथाइल। मिथाइल और इथाइल कनेक्टेड किससे है, एन से। एन के टर्म में इसका नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या रहा था इसमें, एन इथाइल, इथाइल अल्फाबेटिकली पहले है, दैट मीन्स को पहले लिखते हैं हम लोग, एन इथाइल, एन मिथाइल। मेन चेन कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, प्रोपेन। अब मेन चेन में भी नंबरिंग करना था, ऊपर में तो 2 ही कार्बन था, ये 1 2। हमेशा ये क्या, 1 2 में पोजीशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट 3 कार्बन आ गया, इसमें पोजीशन देना मस्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ था अभी। 1 कार्बन था, ये 2 ही कार्बन था, तो उसमें पोजीशन दे भी रहे थे, नहीं भी दे रहे थे, करेक्ट था। बट 3 कार्बन अगर आ गया तो वहां पे पोजीशन देना मस्ट हो जाता है। यहाँ पे जब पोजीशन देंगे तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी कार्बन से एन कनेक्टेड है, अमाइन ग्रुप कनेक्टेड है, 1 2 3। इसका नेम क्या हो जाता है, प्रोपेन 1 अमाइन। एन इथाइल, एन मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेन, फर्स्ट कार्बन से एन कनेक्टेड है, तो प्रोपेन 1 अमाइन। अब बताओ कोई डाउट हो कि नहीं को, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। चलो इसको नोट डाउन करोगे प्रॉपर। जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन चेन। बस इतना याद रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर हमने वो नेम में एन लिखा है ना, तो उसके जगह पे हम अमाइन या फिर अमाइनो नहीं लिख सकते? नहीं, हम लोग सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे ये क्या आ रहा है कि CH3 से कनेक्टेड है ये, और ये नाइट्रोजन अमाइन ही क्या यहाँ पे, अमाइन ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पर, और इस N से कनेक्टेड है ये। N से कनेक्टेड है जिसको N के टर्म में लिखते हैं। मैंने पहले भी रिपीट किया, कैसे लिखते हैं, N के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ N। N के टर्म लिखना है, दैट मीन N से कनेक्टेड मिथाइल है, N मिथाइल, और N से कनेक्टेड इथाइल है, तो N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। N के टर्म में लिखेंगे इसको। तो ठीक है, यहाँ तक नोट भी कर लिए होगे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे। CH3, अब बताओ कोई डाउट हो तो। नहीं सर, क्लियर हो गया। चलो ठीक है। CH3CH, बिल्कुल ये हम लोग अमाइड पढ़ेंगे तो अमाइड के लिए भी इसी तरीके का रहता है, ऐसा ही कुछ रहेगा। वहां पे सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ N है, और वहां पे क्या एडिशनल आ जाता है, C डबल बॉन्ड ON। तो अमाइड के लिए भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। जब अमाइड का हम लोग अलग से IUPAC नेमिंग देखेंगे हम लोग, तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबका अलग अलग IUPAC नेमिंग देखेंगे। तभी तो मैंने 4 5 के लिए पढ़ा है, अल्कोहल के लिए, थायो अल्कोहल के लिए, कीटोन के लिए, सल्फोनिक एसिड, और ये अमाइड पढ़ा है। तो अमाइड का भी जब आएगा तो उसका भी उसी तरीके से नेमिंग करेंगे हम लोग। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग। CH3CH, CH2, CH3। यार देखो, मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये तुम लोग नॉर्मल देख ही रहे थे। अब इस टाइप से कोई चेन अगर कनेक्टेड हो वहां पे, एन, इस कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पे। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाए कैसे सोचेंगे वहां पर। एक और इसमें भी डबल कर लोगे यहाँ पे, एक और लगा दो, इधर भी इथाइल और इधर भी इथाइल, उसके बाद नेम करो इसका भी यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। यहाँ पे N है, यहाँ भी एक N है, दैट मीन्स ये भी कैसा है, 3 डिग्री अमाइन, टर्सरी अमाइन है ये। और टर्सरी अमाइन के नेमिंग कैसे करते हैं यहाँ पे, इस नाइट्रोजन के अलावा इधर 1 2 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बट इस नाइट्रोजन के अलावा ऊपर टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 कार्बन आ रहा है। ये 4 कार्बन का ही मेन चेन होगा यहाँ पे।
और ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था। ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स, ये भी इथाइल ये भी इथाइल, और एन के टर्म में लिखना है इस दोनों को। ट्राई करो, 10 सेकंड सोचो क्या रहेगा। देखते हैं कुछ लोगों का आंसर आ रहा है इसमें। चलो ठीक है, मैंने मिथाइल था तो मिथाइल के टर्म में लिख रहा हूँ, बट मैंने दोनों को इथाइल कर दिया, ये भी इथाइल ये भी इथाइल। इसमें मेन चेन को नंबरिंग करना था, और नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस कारण से स्टार्ट नहीं करेंगे, बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं। ये क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन से कनेक्टेड है ये, एन कॉमा एन, दो इथाइल ग्रुप है यहाँ पे, एन कॉमा एन डाई इथाइल। अगर एक मिथाइल और एक इथाइल रहता तो इस टाइप से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन दोनों इथाइल ही है। एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटेन। किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे ये अमाइन ग्रुप आ रहा है, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। तो सही है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है एन कॉमा एन डाई इथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन, सही है सब लोगों का। क्लियर है, तो ऐसा भी अगर ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी दिया रहे तो समझ सकते हो कि किस टाइप से, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में दिया रहेगा, तो किसी भी फॉर्म में रह सकता है वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, हाँ बताओ इसमें कुछ डाउट हो तो। सर हम वो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर नहीं कर सकते? ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गया ना कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या किससे कनेक्टेड है, ये एन से कनेक्टेड है। ये हम लोग नंबरिंग कर देते 2 इथाइल या 3 इथाइल, वहां पे उसके जगह पे क्या आ गया, एन के टर्म में लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ एन। एन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स एन इथाइल और ये एन इथाइल। इसको अलग से नंबरिंग करने की जरूरत नहीं यहाँ पे है, क्योंकि एन के टर्म में ही पता चल पा रहा है। मेन चेन को लोग नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और हो यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 लिख लेना था, CH OH CH डबल बॉन्ड CH CH NH CH3 CH2 CH3। इसमें सोचना है यहाँ पे किस कंपाउंड का नेम क्या रहेगा। अब यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको भी। यहाँ इसमें जब देखोगे CH3 CH, अब इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये पहले आइडेंटिफाई करना है तुम लोगों को। एक तो अल्कोहल है, और कौन सा ग्रुप है इसमें, सोचो। अमाइन, NH है, 2 डिग्री अमाइन आ रहा है यहाँ पे। मैंने बताया था जब प्राइमरी अमाइन था उसका एज ए प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स कैसे यूज कर रहे थे, एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन आ गया इस केस में, यहाँ पे इसका एज ए प्रीफिक्स कैसे देखना है, क्योंकि ये अल्कोहल और अमाइन दोनों में से सीनियर कौन सा है, तो ये सीनियर है हमारा और ये जूनियर, तो ये जूनियर होती है, कैसे लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स। अब ये मेन चेन है, यहाँ पे मेन चेन में नंबरिंग किधर से करें, जो सीनियर ग्रुप है उसको लोएस्ट पोजीशन हो, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया यहाँ पे है। अब देखना था यहाँ पे कि ये जो ग्रुप कनेक्टेड है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया यहाँ पे है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे देखना था कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड है, 5th कार्बन से, मेन चेन के 5th कार्बन, तो वो पहले लिखना है। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, तो वो देखना है यहाँ पे। तो ये लिखना है कि एन से कनेक्टेड है ये मिथाइल, ये क्या होता है इसमें, एन मिथाइल। और अमाइन का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, अमीनो, एन मिथाइल अमीनो, ये इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम हो जाता है,
एन मिथाइल अमीनो, मेन चेन कितने कार्बन का, 7 कार्बन का है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 3 इन, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है 3 इन 2 ऑल। सही है। अब यहाँ पे मेन मैं इस एग्जांपल के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेकेंडरी अमाइन भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल अमीनो। अब मान लेते हैं किसी जगह CH3 ना होके CH2 CH3 होता, तो CH2 CH3 होता दैट मीन इथाइल, तो एन इथाइल एमिनो। ये क्या रहा था यहाँ पे, एन इथाइल एमिनो। एक ही कार्बन है तो यह क्या लिख रहे हैं हम लोग, मिथाइल एमिनो। कुछ भी रटना नहीं, समझना। यहाँ पे एक कार्बन इसलिए क्या लिख रहा है, मिथाइल, और NH के लिए जब प्रीफिक्स अमीनो, तो मेन चेन के 5th कार्बन से 5 एन मिथाइल एमिनो, एन से मिथाइल कनेक्टेड है, एन मिथाइल। CH3 की जगह C2H5 रहता, इथाइल होता, तो एन इथाइल एमिनो। बाकी तो मेन चेन है ये, है 3 इन 2 ऑल। क्लियर है ये भी सब लोगों को यहाँ पे है कि कैसे सोचना था। ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आता है तब सोच सकते हो वहां पे। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप एक और आता है यहाँ पे, वैसे हम लोग टेबल में लिखे नहीं थे, और वो क्या रहा था, ईथर। वो क्या, ईथर। अब ईथर फंक्शन ग्रुप क्या होता है यहाँ पे है, ओ मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ब्रैकेट में। मैं इसको इस टाइप से लिखता हूँ यहाँ पे, ROR डाइस, या आर के जगह क्या होगा यहाँ पे, दोनों आर के जगह कोई अल्काइल ग्रुप ही रहेगा। किसी R डैश के जगह या R के जगह अगर H आ गया तो फिर वो कौन सा बन जाएगा, OH, अल्कोहल बन जाएगा वहां पे। सर हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ अमाइन में। मैंने बताया था यहाँ पे दो का एक रहा था, अमाइन का और एक अमाइड का, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो अमाइड का भी नेमिंग इसी पैटर्न पे करते हैं जैसे कि अमाइन का कर रहे हैं हम लोग। तो दो का इस तरीके से करते हैं जिसमें कि N प्रेजेंट है, NH2। और अमाइड भी क्या होता था, वहां पर भी NH2 होता था, वहां पे सिर्फ एडिशनल क्या आ जाता था अमाइड में, C डबल बॉन्ड O। अमीन और अमाइड का नेमिंग एक तरीके से करते थे। हाँ बताओ, और कुछ डाउट हो तो। सर जो इथर है वो उसमें अगर आर के जगह ओ एच ले लिया तो फिर वो ओ एच हो जाएगा, फिर मतलब इथर किसमें भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो ईथर है वही मैं बता रहा हूँ कि अगर R डैश के या R के जगह अगर H ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ROH, तो ये अल्कोहल बन गया। अब ये ईथर रहा ही नहीं यहाँ पे, तो इस R डैश और R के जगह H नहीं हो सकता है। दोनों साइड क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ही होगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो, बट H नहीं होगा वहां पे। ये एक याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिख भी सकते हो इस केस में, अंडरस्टूड है खुद से कि R एंड R डाइस नॉट इक्वल टू H। वो H नहीं हो सकता यहाँ पे कभी भी। H हो जाएगा तो अल्कोहल हो जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पे किसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे, इसके लिए मैं टेबल ड्रॉ कर लूँ। और उस प्रायोरिटी टेबल में मैंने ईथर नहीं लिखा हुआ है। ईथर मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ है, ईथर को हमेशा जूनियर ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं हम लोग। देखते हैं इसका भी नेमिंग कैसे रहेगा। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या मैंने ऊपर लिख रखा है अभी, ROR डैश। एक क्वेश्चन ये भी है, R और R सेम भी हो सकता है, और R डैश और R वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए मैंने R डैश लिया है। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है यहाँ पे, मैं पहले इसके लिए प्रीफिक्स लिख दूं। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो रहता है अल्काक्सी। तो क्या होगा इसमें, अल्काक्सी। और इसके लिए सफिक्स कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। इसके लिए सफिक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट से काम करता है। और इसके लिए जो जनरल नेम होता है यहाँ पे, एक क्रॉस लगा सकते हो, यहाँ पे कोई भी सफिक्स नहीं होता है। और इसके लिए जो जनरल नेम होता है उसको लिखते हैं हम लोग अल्काक्सी।
अल्कोक्सी अल्केन, प्रॉपर टेबल थोड़ा लार्ज बना लोगे, अल्कोक्सी अल्केन। तो प्रीफिक्स क्या होता है? अल्कोक्सी, जनरल नेम अल्कोक्सी अल्केन, और उस टेबल में इसका पोजीशन कहाँ पे होगा? ईथर का सबसे लास्ट में, इवन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद भी। ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है, कभी भी इसका सफिक्स एज ए सफिक्स यूज नहीं करते हम लोग। बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईथर जो वो टेबल मैंने ड्रॉ किया वो सबसे लास्ट में आता है, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद ही इसका पोजीशन आता है सबसे लास्ट में। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट से हमेशा ट्रीट करते हैं। और वो क्या होता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो क्या होता है? अल्कोक्सी। तो इसका नेमिंग ध्यान से देखोगे, इसको टेबल जल्दी से ड्रॉ करो, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखोगे, इसका मैं कुछ एग्जांपल से पहले बताता हूँ। CH3 OCH3 CH3 CH2 OCH2 CH3 CH3 OCH2 CH3 CH3 CH2 CH2 OCH2 CH3। अब यहाँ पे देखोगे, इस ऑक्सीजन के अलोंग इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन। ऐसे ईथर तुम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उधर, क्योंकि नेम लिखना रहेगा। तो जब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो इस ऑक्सीजन के, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर। सुन के भी लिख लोगे, वो क्या आ रहा है? सिमेट्रिकल ईथर। और नीचे वाला जो दो एग्जांपल है, इसमें इधर एक ही कार्बन आ रहा है, इधर दो कार्बन आ रहा है यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलावा। इस ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे इधर 3 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों किसका एग्जांपल रहेगा यहाँ पे? अनसिमेट्रिकल ईथर का। अनसिमेट्रिकल ईथर, तो ये क्लियर है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन के अलावा दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो सिमेट्रिकल, और अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है दोनों साइड, दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल। अब इसके आईपीएससी नेम पे आते हैं पहले यहाँ पर हम लोग। आईपीएससी नेम लिखने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे नीचे कुछ बताता हूँ, जो कि ROR डैश हो, और मान लो कि ये जो R के साइड में है, इधर क्या हो? मोर नंबर ऑफ कार्बन हो यहाँ पे, मोर नंबर ऑफ कार्बन, और R डैश के साइड में क्या हो? लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ कार्बन। तो जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन है उस साइड से इसका नेम लिखेंगे हम लोग। इस जिस साइड लेस नंबर ऑफ कार्बन है और ऑक्सीजन को उसमें इंक्लूड करते हुए, इसको एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए सफिक्स होता है नहीं, तो इसके लिए क्या होगा? एज ए प्रीफिक्स। और जब इसका प्रीफिक्स ये लिखते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। इसका जनरल नेम क्या था? हम लोग पीछे लिखे हुए थे टेबल में, अल्कोक्सी अल्केन। इसका भी नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्कोक्सी अल्केन। देख लो, ये 3-4 एग्जांपल देख लोगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा मैं डाउट लूंगा, क्योंकि कुछ देख लोगे उसके बाद तुम्हारा डाउट जो भी होगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। यहाँ पे मैंने बताया था कि मोर और लेस के लिए, अब अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो इसमें किसी भी एक साइड को मेन चेन मान, और जिधर मोर नंबर ऑफ कार्बन है वही क्या होगा? हमारा मेन चेन। तो यही क्या इसमें यहाँ पे मेन चेन होगा। और ये पूरा क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स
और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ जाए तो किसी एक साइड का मेन चेन मान लो कि ये मेन चेन है, एक ही कार्बन का मेन चेन, ये पूरा का पूरा क्या हो गया इसमें सब्स्टिट्यूएंट। और इसके लिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा यहाँ पे, तो आर था तो अल्कोक्सी बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे CH3 है तो मिथाइल से बन रहा है OCH3, इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी। ये क्या होगा यहाँ पे मिथॉक्सी, और एक ही कार्बन का चेन है मेन चेन, मिथॉक्सी मीथेन। फिर सेकंड कार्बन पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल पे, इसमें भी इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो किसी एक साइड से दोनों को इंक्लूड कर लेना ऑक्सीजन को। ये 2 कार्बन का मेन चेन मानना था, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे CH2CH3 है, तो ये क्या होगा इथॉक्सी, इथाइल से बन रहा है ये इथॉक्सी, तो CH2CH3 वो है, ये क्या होगा यहाँ पे इथॉक्सी, और 2 कार्बन का चेन आ रहा है इथॉक्सी इथेन। सही है इसमें, तो ये क्या होगा इथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पे क्या रहा था, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो मेन चेन कौन सा आ जाए, इधर मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ये मेन चेन आ गया। और ये जब ये मेन चेन 2 ही कार्बन की बात करें, ये मेन चेन है, और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा OCH3 है, दैट मीन्स मिथॉक्सी। नंबरिंग करना चाहो तो इसको कर लो नंबरिंग 1 2, या 2 कार्बन है तो इसमें नंबरिंग नहीं भी करते हो तो करेक्ट है। इसका सिंपली नेम क्या हो जाता है यहाँ पे मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का मेन चेन तो मिथॉक्सी इथेन, तो क्या होगा यहाँ पे मिथॉक्सी इथेन। और लास्ट वाले का भी देख लोगे, इसमें मेन चेन कौन सा होगा, ये 3 कार्बन का ही मेन चेन होगा यहाँ पे, और इधर 2 कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन का मेन चेन तो ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, क्योंकि ईथर हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करता है यहाँ पे, और इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब मेन चेन है तो इसको नंबरिंग करना यहाँ पे मस्ट हो जाता है 1 2 3, जिससे कि फर्स्ट कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है, इसको लोएस्ट पोजीशन मिले सब्स्टिट्यूएंट्स को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 कर रहे हैं इस केस में। अब क्या हो जाता है यहाँ पे है 1, अब यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट है 1 इथॉक्सी, सॉरी हाँ सही है इसमें 1 इथॉक्सी, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। लोग कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं इसमें। अब कोई डॉट हो इसमें तो वो पूछ सकते हो यहाँ पे इस चारों एग्जाम्पल में। सही है सब लोगों का? सर नहीं, इसमें कुछ लोग बोलो सर कार्बल ऑक्सी अल्केन बोल सकते हैं, नहीं, यहाँ पे जो इसका जनरल पैटर्न था वो क्या था अल्कॉक्सी, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, प्रोपाइल होगा तो प्रोपॉक्सी, इस टाइप से लिखेंगे वहां पे। हाँ बताओ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो प्लीज कोई एक एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताओ ना सर। डिस्कनेक्ट हो गए थे? यस सर। चलो देख लोगे यहाँ पे, मतलब फंडा इसमें यही है कि इस ऑक्सीजन के अलावा जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है उसको मेन चेन लेते हैं यहाँ पे। मैं एक एग्जाम्पल बता दूं कि ये क्या है मेन चेन। बाकी अगर ऐसा कुछ लोग 5-10 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ग्रुप पे, लोग चैनल पे, तो वहां पर जाके देख सकते हो कुछ लोग जो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ये क्या इस ऑक्सीजन के अलावा जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है तो वही मेन चेन, तो 3 कार्बन का मेन चेन, ये क्या लिखेंगे प्रोपेन, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है इथॉक्सी, इथाइल से ओ आ रहा है, इथाइल में ओ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मीन्स इथॉक्सी, मिथाइल में ओ को इंक्लूड कर रहे हैं तो मिथॉक्सी, इस टाइप से इसका नेम रहता है यहाँ पे। ये तो आईपीएस नेम की बात हो गया। बाकी एक बार अगर ज्यादा दिक्कत है, अगर ज्यादा देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए हो तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे, मैं चैनल पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम भी है, ये तो इसका आईपीएससी नेम आ गया, इसका कॉमन नेम भी होता है सबका, और इसका कॉमन नेम ही सबका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। इसका जो कॉमन नेम है इधर भी क्या ही है मिथाइल, और इधर भी मिथाइल, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं एज अ कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। बहुत ही सिंपल सा कॉमन नेम।
डाई मिथाइल ईथर। सेकंड वाले का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इस साइड भी इथाइल और इस साइड भी इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो दोनों साइड का नेमिंग करेंगे। इस साइड का नेम क्या है? इथाइल, और इस साइड का नेम क्या था? मिथाइल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा थर्ड वाले का? इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और लास्ट वाले का कॉमन नेम क्या होगा यहाँ पे? इस साइड 2 कार्बन है और इस साइड 3 कार्बन है, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथाइल। और 3 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है, ये कैसा है? नॉर्मल प्रोफाइल। 3 कार्बन में 2 टाइप का आ जाता है, नॉर्मल और आइसो। ये क्या है? इथाइल, नॉर्मल प्रोफाइल, एन प्रोफाइल, ईथर। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं करना है, इधर जितना कार्बन उसको लिख लेंगे इथाइल, इधर जितना कार्बन उसको लिख लेंगे और ईथर लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? इसका दोनों नेम इंपॉर्टेंट है, इवन कॉमन नेम मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आईपीएससी नेम। तो डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर इस तरह का यूज किया जाता है जनरली। चलो ठीक है फिर, चलो इसका एक एग्जांपल बस लास्ट में एक और देख लोगे, बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका। बस एक एग्जांपल और देखने आए क्योंकि टाइम हो रखा है ऑलरेडी। चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ अलग से। मैं एक लास्ट एग्जांपल देख लोगे इसमें। अब यहाँ पे OH हो, OCH3 हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो OCH3, या फिर और भी कोई स्टेप से कनेक्ट कर दो इसमें। सिंपल सा रहने दो इसको। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे? तो कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें ये देखना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लो पहले इसको। तो जो ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो क्या है इसमें? OH, अल्कोहल। और ये कौन सा ग्रुप है? ईथर। इधर भी O है, इधर भी इथाइल ग्रुप है, कार्बन इधर भी है और इधर भी कार्बन है। ये कौन सा ग्रुप है इसमें? ईथर। और ईथर तो हमेशा एज ए प्रीफिक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होता है। तो ये हमारा मेन चेन आ गया, और ये प्रीफिक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या रहेगा यहाँ पे? बताओ, सोच के बताओ। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम इसका O आ रहा है यहाँ पे, OCH2CH3। मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कई जगह आया था ये। सही है, OCH2CH3, इथॉक्सी। 1 2 2 कार्बन है यहाँ पे, वो क्या होगा इसमें? इथॉक्सी। एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम सही है सब लोगों का, वो क्या रहेगा? इथॉक्सी। अब नंबरिंग कर लो मेन चेन को। OH ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। और ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करना है। किस पोजीशन पे? वो 5th पोजीशन पे, 5 इथॉक्सी। मेन चेन 6 कार्बन का हेक्स 3 इन, 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और 2nd पोजीशन पे OH आ रहा है। ये क्या रहेगा इसमें? OL। तो जो ईथर वो हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं यहाँ पे, और इस टाइप का अगर आ रहा है तो यहाँ पर भी। तो ईथर का एक पार्ट और बच गया है, साइक्लिक ईथर। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास भी है। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू कर पाएंगे साइक्लिक ईथर का। तो जितना भी मैंने एग्जाम्पल कराया हुआ है, तो एक बार अगर रिवीजन जब करते हो तो उसमें कोई तरह का दिक्कत आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पूछ लोगे वहां पे। सही है, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो कि नहीं को तो वो पूछ सकते हो, या फिर मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, वहां पर भी जाके देख सकते हो कोई दिक्कत अगर आता है। चलो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन एंड करता हूँ।
बाय।